राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को भी दे। गाइस, आज जैसे पैर हमारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, गैप रहता है, ये देखो इस तरह से हो जाते हैं, उन पैरों पर तीर कमान की तरह टेढ़े हो जाते हैं और बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहता है। करना क्या है कि नीचे बैठ के कुछ क्रिया करना है। इस तरह से बैठेंगे, पंजे आगे की तरफ इस तरह से खींच के रखेंगे। ये देखो खींच रखेंगे। जो हमारे ये पोशाक है ना, ये अलग है, वो धीरे धीरे से इस तरह से जुड़ना हो जाता है। जैसे हाथ है, इस तरह से ऐसे करके ये इस पोजीशन में आ जाएंगे। ये जैसे हमारे पैर टेढ़े हैं तो इस तरह से सीधे रखेंगे, इस तरह से पंजे खींचेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव रखेंगे। इसमें देखो कितना फायदा हो रहा है। एक तो हमारे पैर रीढ़ में खिंचाव आ रहा है, रीढ़ और गर्दन, हाथों में दायां बायां, हाथों की कलाई में। और ये देखो पंजे ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ये पैरों के लिए ज़्यादा है लाभदायक। जो पैर हमारे बीच में गैप होते हैं वो गैप खत्म हो जाती है। पैरों के बच्चे से भी कराएं, सब करें जिनका पैर टेढ़ा मेढ़ा है, जिनका शरीर टेढ़े हैं। इस तरह से धीरे धीरे से वापस आएंगे। ये देखो ये पंजों खींच के रखना है, पंजे अपनी तरफ इस तरह से खींच के रखना है, होल्ड करके रखना है। जब ऊपर जाते हैं तो इस तरह से पकड़ो, पंजे पकड़ लो। एक बार करूँगी और ये देखो कितना खिंचाव आ रहा है। देखो रीढ़ गर्दन हमारे सारे पूरे नस नाड़ियों में हाथ नीचे लेकर खिंचाव आता है। इस तरह से ये देखो सामने में देखेंगे, इस तरह से होल्ड करेंगे। कितना खिंचाव आ रहा है यहाँ पे पिडलियों में, बहुत ज़्यादा खिंचाव। ये देखो सामने में देखेंगे, कम से कम 2 मिनट बहुत ही खिंचाव आ रहा है पैरों में। पंजे अपनी तरफ खींचें, होल्ड करके रखेंगे, सामने में देखेंगे कितना खिंचाव दबाव आ रहा है। जो हमारे पैरों का गैप है इस तरह से होता है और ऐसे होना शुरू हो जाएगा। रोजाना अभ्यास करेंगे तभी होगा। जिनके बच्चों के पैर टेढ़े मेढ़े हैं उनसे ज़्यादा रोज़ाना कराएं, आसन कराएं रोज़ाना, क्योंकि बच्चों बचपन से करेंगे तो आगे तक ठीक रहेंगे, उनका संतुलन बनाए रहेगा। जो पैरों का गैप है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो सही हो जाएगा। रोज़ाना कराएं बच्चों को। योग का मतलब है, योग पूरी तरह से स्वस्थ कर देता अंदर से। बच्चों की जो मालिश वालिश बचपन में नहीं हो पाती है, इसलिए टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनके बड़ों के भी हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा के लिए रह जाता है। फिर वो लापरवाही हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। जो अरे डॉक्टर क्या करेंगे, वो नस जो पहले से मुड़ जाती है, गैप हो जाता है, उसके लिए क्या करेंगे? वो भी तो एक्सरसाइज ही बताते हैं कि एक्सरसाइज करो ठीक हो जाओगे। क्योंकि करना क्या है, ये योग जैसे एक्सरसाइज ये है तो उसमें सांसों का कोई रोल नहीं होता। योग में जो होता है कि सांसों का बहुत रोल होता है। सांस भर के करें, श्वास जो भर के करते हैं हमारे अंदर काम करती है। योगा में योग कहते हैं सांसों का विस्तार। जो योग में सांसों का विस्तार इसलिए करते हैं, जो हम सांस भर के करते हैं, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फेफड़ा पहुंचाता है, पूरी नस नाड़ियाँ खुलती हैं। गाइस, इसीलिए अपना शरीर का ज़रूर ध्यान दें, अच्छे से करें और बच्चों से भी कराएं। जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, पैर टेढ़े मेढ़े हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और अब मैं यहीं पे विराम दूंगी अपनी वाणी को। जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहें। जय श्री राम।